इस कहानी की शुरुआत में एक घर को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे लोग ड्रग्स बेचने का काम कर रहे थे, यानी कि वो धंधा कर रहे थे। तभी एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर अंदर आया और अंदर मौजूद सारे पैसे को लूट करके वहाँ से भागने लगा। लेकिन घर से निकलते ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जांच के बाद इस आदमी के बारे में पता चलता है कि इसका नाम सैवेज है, जो कभी स्पेशल फोर्स में एक फौजी हुआ करता था। उसने अपने देश के खातिर इराक और अफगानिस्तान में कई लड़ाइयाँ लड़ी और इसके लिए सरकार ने उसे ढेर सारे मेडल्स भी दिए। अब जब पुलिस कमिश्नर को इस बारे में पता चलता है तो उसने सैवेज को अपने ऑफिस बुलाया और उससे कहा, ऐसा करने की वजह पूछी। सैवेज ने जवाब दिया कि जब तक देश को हमारी ज़रूरत होती है तब तक तो हमारा ख्याल रखा जाता है, पर जैसे ही हमारा टाइम यानी कि रिटायरमेंट होता है सरकार हमें मरने के लिए छोड़ देती है। दरअसल सैवेज की एक बेटी थी जो कि लंग कैंसर से पीड़ित थे और उससे सैवेज के पास इतने पैसे तो नहीं थे जो उसकी दवाइयाँ खरीद सकता। उसे अब यह सब सुनकर कमिश्नर के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सैवेज को एक मिशन पर भेजने का फैसला किया। दरअसल उसे खबर मिली थी लूकस नाम का एक आदमी जेल के अंदर कई गैरकानूनी काम को अंजाम देता है। वो जेल में इलीगल फाइट करवाता है और उसका लाइव टेलीकास्ट करके पैसे कमाता है। इसके साथ ही वो जेल के कैदियों से ड्रग्स का धंधा भी करवाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास लूकस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए कमिश्नर चाहता है कि सैवेज उस जेल के अंदर जाए और लूकस के खिलाफ बहुत सारे सबूत को इकट्ठा करे और सारे सबूत को इकट्ठा करके उस तक पहुंचाया जाए। पहले तो सैवेज इस मिशन के लिए इनकार कर दिया था, पर जब कमिश्नर ने उसे वादा किया कि वो सरकार से उसकी बेटी का इलाज करवाने का खर्चा उठाएगा तो वह यह काम करने के लिए मान गया और राजी हो गया। अब अगले दिन सैवेज को उस जेल में भेजा गया जहाँ किलियन नाम के गार्ड ने सभी कैदियों का वेलकम किया और उन्हें जेल के रूल्स बताए। इसके बाद जेल के डॉक्टर ने सैवेज के गर्दन में एक चिप डाल दी। असल में एक GPS ट्रैकर था। इसके बाद जब सैवेज अपने कमरे में पहुंचा तो उसे बिस्तर के नीचे कमिश्नर का भेजा हुआ फोन मिला, जिससे वह सबूतों को इकट्ठा कर सके और लूकस का भांडा फोड़ सके। जब शाम में सैवेज मेस में जब खाना खाने आया तो जेम्स नाम का एक आदमी दूसरा कैदी उसे बेवजह पंगे लेने आ गया, लेकिन सैवेज ने एक्शन नहीं दिया और जेम्स को इग्नोर करके वहां से चला गया। इसके बाद वो जेल के बैकयार्ड में पहुंचा। उसका मुलाकात टोनी नाम के एक आदमी जो कि दूसरा कैदी था उससे हुआ। यहाँ टोनी ने सैवेज को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, पर सैवेज ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब उस रात जेम्स और उसके साथियों ने सैवेज पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके पूरे सेल में खलबली मच गई। तभी बोनस नाम का एक आदमी जो कि सैवेज के सेज में पहुंचा और इन दोनों की लड़ाइयों में उसकी मदद भी कर रहा था। तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ पहुंचे और इन सभी को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस तरह ने जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाया और मारपीट के बदले उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब थोड़ी देर के बाद सैवेज भी वार्डन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वार्डन ने उसे मारने पीटने के बजाय उसे जेल में होने वाले फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया। दरअसल वार्डन ये जानता था कि सैवेज स्पेशल फोर्स का एक फौजी है और उसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, इसीलिए वह चाहता था कि सैवेज भी जेल के फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और उसने सैवेज को ऑफर दिया कि अगर वो फाइटिंग में पार्टनरशिप करेगा और जेल से बेहतरीन फाइटर को हरा देगा तो बदले में उसे यहाँ से रिहा कर देगा। अब सैवेज को भी यह ऑफर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसे वार्डन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। इसलिए उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वार्डन ने उसे एक फाइटिंग सूट दिया और एक लेडी ऑफिसर सैवेज को लेकर के एक नए कमरे की तरफ आई। इस कमरे में बोनस पहले से ही मौजूद था और बहुत जल्द इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब थोड़ी देर के बाद सैवेज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके इस इलीगल फाइट की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर बोनस ने उसे बताया कि टोनी इस जेल का चैंपियन है और आज तक उसने एक भी फाइट नहीं हारा। अब उस शाम सैवेज ने अपना फाइटिंग सूट पहना और बोनस के साथ फाइटिंग रिंग में पहुंचा। फाइटिंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर होने वाली फाइट का सिर्फ एक ही रूल था कि यहाँ पर कोई रूल नहीं था और वार्डन इस फाइट का लाइव टेलीकास्ट करता, जिसके जरिए जेल के बाहर बैठे लोग भी इस फाइट पर सट्टा खेल रहे थे। अब यह सब देखकर सैवेज ने वो फोन निकाला और सबूत के तौर पर एक वीडियो बनाने लगा। अब थोड़ी देर बाद टोनी फाइटिंग रिंग में पहुंचा, जहां उसका मुकाबला एक नहीं बल्कि दो कैदियों से हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी टोनी को इस फाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और उसकी से इन दोनों को चित कर दिया। अब उसका अपोनेंट था टॉमी भी, जो कि एक दूसरा कैदी था जो कि स्पेशल फोर्स का एक कमांडो था। इसलिए फाइटिंग शुरू होते ही उसने एक पंच मार करके उसे ढेर कर दिया
और मात्र 10 सेकंड के अंदर ही अपनी पहली फाइट को जीत लिया। अब इस फाइट के बाद टोनी वार्डन के पास पहुंचा और उसने अपनी की। दरअसल वार्डन ने उससे वादा किया था कि जिस दिन वह जेल का चैंपियन बनेगा उस दिन उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस पर वार्डन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए तो तुम्हें एक और फाइट लड़नी होगी और यह फाइट तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। अगर तुमने इसे जीत लिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। अब टोनी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने वार्डन की बात मान ली। लेकिन जाते जाते उसने वार्डन को धमकी दी कि अगर वो अब अपनी बातें पे मुकर गया तो अपनी गैंग से कहकर पूरे जेल में हंगामा कर देगा। अब अगले दिन एक वकील सैवेज से मिलने पहुंचा, जिसका नाम था, एक सरकारी वकील था जो सैवेज का केस लड़के उसे यहाँ से आज़ाद करवाना चाहता था। अब चूंकि सैवेज जेल के अंदर एक मिशन पर था, इसलिए उसने जेनेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जेनेट ने उसे अपना कार्ड दे दिया ताकि अगर सैवेज का मन बदल गया तो वो उसकी इसके बाद वह सीधा टीम में पहुंचता है और बोनस के साथ मिलकर के अपनी अगली फाइट की तैयारी करने लगा, क्योंकि अगला अपोनेंट एक बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला फाइटर था। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए और बहुत जल्द फाइटिंग का दिन भी आ गया। यहाँ वार्डन ने सैवेज की फाइट अनाउंस कर दी और उसके अपोनेंट को रिंग में भेज दिया। अब राउंड शुरू होते ही सैवेज का अपोनेंट उसकी तरफ भागा, लेकिन सैवेज ने सिर्फ एक पंच मार करके कैदी को ढेर कर दिया। अब यह नज़ारा देखकर जेल के बाकी कैदियों के तो होश ही उड़ गए। अब यह सभी सैवेज के नारे लगाने लगे। हालांकि सैवेज ने इस चीज़ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बोनस के साथ अपने कमरे में लौट आया। अब उस और बोनस ने मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट किया और इधर उधर की बातें करने लगे। यहाँ बातों बातों में बोनस ने बताया कि वह जेल में इसलिए आया है क्योंकि उसने एक इंसान का मर्डर कर दिया था। उसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की थी। इस पर सैवेज कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और मुझे पता है कि तुम। अब उस रात सैवेज जेल में मेज पर पहुंचा और उसे ही मेज में पूरी शांति छा गई। दरअसल ये सभी कैदी उसकी फाइटिंग देखकर काफ़ी डरे हुए थे और वो सैवेज को मान रहे थे। अब अगले दिन जब सैवेज अपने कपड़े धो रहा था तब टोनी के उस पर हमला कर दिया और ठीक उसी वक्त जेल का एक गार्ड वहाँ पर पहुँच गया। इन सभी को रोकने की कोशिश करने लगा, पर इसी बीच चाकू सीने में लग गई और वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। ये देखकर सैवेज ने फौरन इस गार्ड को इमरजेंसी रूम में पहुंचाया और उसकी इस सूझबूझ के चलते उस गार्ड की जान बच गई। इसके बाद वार्डनर ने सैवेज को अपने ऑफिस में बुलाया और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर जान चली जाती तो वार्डनर का तो भंडा ही फूट जाता, जो कि तय था। जिसके बाद सैवेज ने उन गुंडों का नाम पूछा और अपने साथ मिलकर उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब अपने साथी की मौत की वजह से टोनी तो गुस्से में लाल हो गया और सैवेज के पास जाकर उसे फाइटिंग के लिए चुनौती करने लगा। हालांकि सैवेज ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहा। अब ट्रेनिंग के बाद वो वार्डन के ऑफिस में गया और उसके सामने टोनी से फाइट करने की इच्छा जताई। अब यह सुनकर वार्डन खुश हो गया, क्योंकि इन दोनों की फाइट से ही वह करोड़ों रुपए कमा सकता था। इसीलिए उसने सैवेज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब इन दोनों की फाइट बुक हो चुकी थी। इसके बाद सैवेज जेल के टॉयलेट में गया और कमिश्नर को मैसेज करके यह जानकारी दी कि बहुत जल्द मुकाबला शुरू होने वाला है, जेल के सबसे बेहतरीन फाइटर से होगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते के बाद मुकाबले का दिन आ गया। यहाँ वार्डन ने चिल्ला कर इस फाइट का अनाउंस कर दिया और उसकी लाइव टेलीकास्ट भी शुरू कर दी ताकि जेल के बाहर बैठे लोग इस फाइट पर सट्टा लगा सकें। अब बहुत जल्द ये फाइट शुरू हो गया और पहले ही मिनट से ये दोनों एक दूसरे पर कहर बरसाने लगे। अब इस फाइट के पहले राउंड में इन दोनों में टक्कर हुई, लेकिन फाइट के दूसरे राउंड में सैवेज टोनी पर भारी पड़ने लगा। उसने अपने एक्सपीरियंस के दम पर टोनी की खूब धुलाई की और मार मार कर उसे जमीन पर लिटा दिया। अब टोनी को हरा कर सैवेज इस जेल का नया हीरो बन चुका था और तभी कैदी उसके नाम के नारे लगाने लगे। अब इस फाइट के बाद सैवेज अपने कमरे में गया और सबूत के तौर पर कमिश्नर को कुछ वीडियोस भेज दी, लेकिन इसके बाद उसे सामने से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब उस शाम में जब सैवेज मेज पर खाना खाने के लिए गया तो जेल के बाकी कैदियों ने उसका स्वागत किया और खाने का एक हिस्सा उसको दे दिया। इसके बाद वार्डनर सैवेज को अपने ऑफिस बुलाया और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। दरअसल वार्डनर यह चाहता था कि सैवेज इन कैदियों को कंट्रोल करें और इनकी फाइट करवाकर ढेर सारे पैसे बनाएं। हालांकि सैवेज ने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इन कैदियों को अपना भाई मानता था। इसके बाद वार्डनर उसे अपनी खुफिया अड्डे में ले गया, जहाँ पर वो कैदियों से धंधा करवाता था। उसने सैवेज को भी इस बिजनेस में शामिल होने का ऑफर दिया, जिस पर सैवेज ने कहा कि उसे फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन जाते जाते उसे थोड़े से ड्रग्स
अपनी जेब में भर लिया ताकि वो इन्हें कमिश्नर तक पहुंचा सके, वार्डन का भंडा फोड़ सके। इसके बाद वार्डन उसे अपने ऑफिस में ले गया जहाँ कमिश्नर पहले से ही मौजूद था। अब यह खुलासा होता है कि वार्डन और कमिश्नर तो शुरू से ही एक दूसरे से मिले हुए थे। दरअसल ये जानते थे कि सैवेज की फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सैवेज को जेल के अंदर डाला और उसकी करवाई और करोड़ों रुपए मुनाफा कमाया। अब यह सब जानकर सैवेज को तो मानो होश ही उड़ गए थे और इतने बड़े धोखे के बाद वह पूरी तरीके से टूट चुका था। अब वार्डनर और कमिश्नर का प्लान था कि वो सैवेज का मुकाबला दूसरे जेल के फाइटर से करवाएगा और उस फाइट को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएगा। या उन्होंने सैवेज को अपने साथ जोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन जब सैवेज इसके लिए नहीं माना तो उन्होंने बोनस को बुलाकर उसे खूब टॉर्चर किया। अब सैवेज के पास कोई और चारा नहीं था और दोस्तों की जान बचाने के लिए वह यह फाइट करने को तैयार हो गया। इसके बाद वो बोनस को लेकर कमरे में पहुंचा और जहां इन दोनों ने कसम खाई कि वार्डन और कमिश्नर का भांडा फोड़ कर ही रहेंगे। इसके बाद सैवेज ने उस वकील जेनेट को फ़ोन किया और उस दिनों पहले मिला था, जहां उसने जेनेट को पूरी बात बताई और वार्डनर के खिलाफ इकट्ठा किए सारे सबूत को एक मेमोरी कार्ड में डालकर उसे दे दिया। इसके साथ ही उसने जेल के सभी कैदियों को अपनी तरफ कर लिया और उनके दिल में वार्डन के खिलाफ नफरत भर दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते फाइट का दिन आ गया। इधर दूसरे जेल का वार्डनर अपने सबसे बेहतरीन फाइटर शाखा को लेकर इस जेल में पहुंच चुका था। यहाँ वार्डनर ने अपनी फाइटिंग पर सट्टा लगा दिया और बहुत जल्द इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई। अब इस फाइट के दौरान शाखा तो सैवेज पर भारी पड़ने लगा और पहले ही राउंड में उसने सैवेज की खूब धुलाई की, लेकिन जहीं दूसरे राउंड की शुरुआत हुई सैवेज ने उन चुराए हुए ड्रग्स को शाखा की आंखों में झोंक दिया और इस मौके का फायदा उठाकर उसने शाखा को इतना धोया कि वो बेचारा जमीन पर जा गिरा। यहाँ सैवेज ने जेल के सभी कैदियों को सिग्नल दे दिया और सिग्नल मिलते ही उन्होंने पूरे जेल में खलबली मचा दी। यहाँ गार्ड्स ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कैदियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि गार्ड्स भी उनका सामना नहीं कर पाए और कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसी बीच आर्मी की एक बटालियन जेल के अंदर घुस आई, क्योंकि जेनेट ने वो सारे सबूत सरकार के हवाले कर दिए और अब वार्डनर और कमिश्नर का भांडा फूट चुका था। अब यह सब देखकर वार्डनर ने भागने का कोशिश की, लेकिन लास्ट पर सैवेज उसके सामने आ गया। यहाँ वार्डनर ने उस पर गोलियां की बारिश कर दी, लेकिन सैवेज के बुलेट प्रूफ सूट ने उसकी जान बचा ली। तभी यहाँ पर बोनस भी आ गया और वार्डन को मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। इसके बाद आर्मी के ने वार्डन को अरेस्ट कर लिया और जेल के सभी कैदियों को गन फाइट पर ले गए। जन्नत ने बताया कि उस सबूतों को उस तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सैवेज था। अब सैवेज की इस बहादुरी के चलते सरकार ने उस पर लगे सारे चार्जेस को रद्द कर दिया और उसकी बेटी का इलाज का खर्चा भी उठाया। अब बहुत जल्द सैवेज जेल से आज़ाद हो गया और जब उसकी बेटी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो वह उसे हॉस्पिटल लेने के लिए पहुंचा। वहीं दूसरी ओर वार्डनर और कमिश्नर को जेल में डाल दिया गया और उसके गुनाहों के खातिर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और इसी के साथ यह शानदार मूवी खत्म हुआ। आई होप कि आपको यह कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नई वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।